प्रोत्साहन दे। मैं चाहता हूं कृषि वैज्ञानिक फसल पैदावार में वृद्धि के लिए जो अनुसंधान और शोध कार्य करते हैं उन्हें हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाए। कृषि शिक्षा से जुड़े उपलब्धियां किसानों तक पहुंचाने के लिए हिंदी में वह उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। इसी से किसानों को वास्तविक रूप में आपके द्वारा किए गए कार्य का लाभ मिल सकेगा। मेरा कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह है कि वे हिंदी भाषा के साथ सकारात्मक सोच रखते हुए कार्य करें। कृषि विकास, शोध कार्य, कृषि तकनीक और स्थानीय जलवायु के अनुसार खेती से जुड़े कार्यों को करने की सामग्री हिंदी में तैयार किए जाने से वह व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित होगी। बढ़ती आबादी के साथ खेती के लिए भूमि निरंतर कम होती जा रही है, परंतु यह सच है कि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अभी भी बहुसंख्यक जनसंख्या खेती पर निर्भर है। ऐसे में जरूरी यह भी है कि कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी कृषि विश्वविद्यालय कार्य करे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती और इससे जुड़े प्रसंस्करण उद्योगों से किसानों को जोड़े जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों को समन्वित खेती के लिए प्रोत्साहित करे। इसके अंतर्गत कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, फल तथा सब्जी उत्पादन, मछली पालन, वानिकी आदि का समायोजन कर इसके विकास पर ध्यान दिया जाए। किसानों को खेत और गांव में काम करने के लिए इस तरह से प्रेरित किया जाए कि जिससे वे उपलब्ध खेती के संसाधनों की क्षमता और उत्पादकता से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके। राजस्थान विषम भौगोलिक परिवेश का कम वर्षा वाला प्रदेश है। खेती अभी भी यहां मानसून पर निर्भर है। इसलिए यह भी जरूरी है कि यहां पर ऐसी फसलों पर अनुसंधान किया जाए जो कम पानी में अधिकाधिक पैदावार दे सके। इसके लिए जल बचत के समन्वित खेती मॉडल पर भी कृषि विश्वविद्यालयों को विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक और विद्यार्थियों को नियमित अंतराल पर खेतों और गांवों के दौरे पर भेजा जाए। वे वहां जाएं और किसानों से रूबरू होकर उनको अपने स्तर पर विकसित तकनीकी ज्ञान से लाभान्वित करें। यही नहीं, जो किसान पारंपरिक तरीके से खेती में पारंपरिक तरीकों को खेती में अपनाते हैं उनको भी आधुनिक समय संदर्भों में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में समाहित करें। यह तभी होगा जब कृषि शिक्षा के साथ खेती किसानी का सीधा संबंध होगा। इसके लिए वृहद स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। यह सुखद है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु नवीन क्षमतावान फसल चिया की उत्पादन तकनीक का विकास आपके यहां हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी नवीन फसलों यथा कैमोमाइल चाय और चिकोरी कॉफी पर शोध कार्य किया जा रहा है। राजस्थान मोटे अनाज के लिए अत्यंत अनुकूल जलवायु क्षेत्र है। इसे देखते हुए यह जरूरी है कि क्षेत्रीय जलवायु अनुकूलता तथा पौष्टिकता को देखते हुए ऐसे अनाजों पर विश्वविद्यालय खास तौर से कार्य करे जिनसे आम जन को कम लागत से पौष्टिक आहार के विकल्प मिल सके। मुझे खुशी है कि रागी एवं कांगड़ी जैसे मोटे अनाजों पर विश्वविद्यालय ने नवीन अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं।
मुझे बताया गया है कि अनार में सूत्रकृमि प्रकोप की ज्वलन समस्या का समाधान व जीरे में प्याजी खरपतवार की रोकथाम तकनीकों के साथ साथ 22 अन्य नवीन कृषि तकनीकों की सिफारिशें आपके यहाँ से की गई है। यह स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय किसानों की सामयिक कृषि समस्याओं पर नजर रखते हुए निरंतर उनके समाधान के लिए भी कार्य करे। मुझे यह जानकर सुखद लगा है कि विश्वविद्यालय के नवस्थापित कृषि अभियांत्रिकी तथा डेयरी प्रौद्योगिकी संकाय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्रत्यायन एक्रेडिटेशन प्राप्त कर बीटेक डेयरी प्रौद्योगिकी एवं बीटेक कृषि अभियांत्रिकी ये नवीन पाठ्यक्रम आपके यहाँ प्रारंभ किए गए। डेयरी और कृषि अभियांत्रिकी विकास इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में इन विषयों की शिक्षा से भविष्य की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। बाड़मेर में विश्वविद्यालय के नवीन कृषि विश्वविद्यालय को इसी सत्र से प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 30 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के उत्कृष्टता केंद्र के लिए और चिया और किनोआ के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन परियोजना की स्वीकृति के लिए मैं बधाई देता हूं। कृषि का विकास देश में इस तरह से किए जाने की जरूरत है जिससे अधिकाधिक युवा इससे जुड़ सके। आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक तरीके से खेती होती है। वहां के युवाओं को खेती से जुड़े रोजगारों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सुखद है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ट्राइबल्स ऑफ प्लान परियोजना द्वारा आदिवासी युवाओं को तथा SC/ST परियोजना द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाने के लिए विश्वविद्यालय को वित्त पोषण किया है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय आदिवासी एवं अनुसूचित जाति क्षेत्र के युवाओं के लिए आधुनिक खेती, फसल भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कार्यों के प्रशिक्षण के लिए भी काम करे। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार 300 किसानों के 2-2 किसान उत्पादक संघ बनाकर उपज को अच्छी कीमत पर बेचकर अधिकाधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए किए जा रहे आपके कार्य प्रशंसनीय हैं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने किसानों की सहभागिता के साथ उनके खेतों पर 400 क्विंटल मूंग तथा 62% जीरे का बीज उत्पादन किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों के साथ सहभागिता हर स्तर पर जरूरी है। खेतों पर कृषि वैज्ञानिक स्वयं जाकर वहां की मिट्टी से यदि बीज उत्पादन करते हैं तो न केवल स्थानीय स्तर पर आपके प्रति किसानों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि नवीनतम अनुसंधान के प्रति किसान उत्सुक भी होंगे। इससे प्रसार शिक्षा का वास्तविक लाभ किसानों को मिल सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत गोद लिए गांव खुरियाला, तहसील बालेसर में स्वच्छता अभियान, फसल प्रदर्शन, कृषक वैज्ञानिक संवाद, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की मैं सराहना करता हूं। मुझे ज्ञात है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों की भारी कमी है, जिसके फलस्वरूप अध्यापन, अनुसंधान एवं कृषि विस्तार के कार्य में कठिनाई जा रही है। राजभवन
जयपुर द्वारा विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु पदों के रोस्टर आरक्षण के विषय में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि विश्वविद्यालय इन नियमों की पालना करते हुए अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आपका विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा में देश का अग्रणी विश्वविद्यालय बने। यहाँ पर गुणवत्ता के साथ किसानों और पशुपालकों के हित में उच्च कोटि का कार्य भविष्य में होगा, ऐसा विश्वास है। विश्वविद्यालय के प्रगति पथ पर अग्रसर होने की स्वस्थ कामनाएं हैं। आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया, यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।